सुव्रत नाम के एक ब्राह्मण नर्मदा के तटवर्ती एक गांव में रहते थे। अर्थसहित वेद उन्हें कंठस्थ था। धर्मशास्त्र के भी वे परिनिष्ठित विद्वान थे। पुराणों की व्याख्या वे जैसी करते थे वैसी व्याख्या कोई कर नहीं पाता था। इस तरह सुव्रत में बहुत गुण थे, किंतु उनमें एक बहुत बड़ा अवगुण पैसा जोड़ना। पैसा जोड़ने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। सुव्रत भी रोज हिसाब लगाया करते थे कि आज कितना आया और मूल पूंजी बढ़कर कितनी हो गई। यह एक चक्कर था जिससे वे दिन रात परेशान रहते थे। न खाते थे और न दान ही करते थे। रोज गिना करते थे कि अब कितना जमा करूंगा। धन के पीछे उनके नित्य नैमित्तिक कर्म भी छूट गए थे। वे सदा बेचैन दिखाई देते थे। किसी ने कभी उनको सुखी नहीं देखा। संतोष नहीं तो सुख कहाँ से मिले। उनमें प्रतिभा तो थी हो, पैसा जोड़ने के लिए देश विदेश को भाषाएं सीख ली। लोभ बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। फिर वे अन्याय से भी धन जोड़ने लगे। इस तरह शास्त्र पढ़कर भी वे घिनौना जीवन जी रहे थे। इसी उधेड़बुन में उनके जीवन की सांध्यवेला आ पहुंची। असंतुष्ट रहने से उनकी सभी इंद्रियां शिथिल होने लगी। धीरे धीरे उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। 1,00,000 को स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने जोड़ रखी थीं। अब उसमें एक संख्या का भी बढ़ाना कठिन हो गया था। चिंता के मारे रात दिन तड़पने लगे। असंतोष ने एक चोटी के विद्वान की यह दुर्दशा कर डाली। इसी बीच कुछ चोर उनके घर में घुस आए। उन्होंने उनके मुंह में कपड़ा दूंसकर एवं रस्सी से उन्हें कसकर बांध दिया और सारी पूंजी लेकर 1 2 3 हो गए। बूढ़े ब्राह्मण रो रो कर अधीर हो गए। धीरे धीरे शास्त्रों के अध्ययन ने उनमें विवेक जगाया। अब उनको दिखने लगा कि पैसा जोड़ने के पीछे मैंने अपनी आत्मा का हनन कर दिया। न मैंने कभी भगवान को याद किया, न दान दिया, न पुण्य किया। परलोक में मेरी क्या दशा होगी। विद्वान तो थे ही। शास्त्रों के अध्ययन ने उन्हें एक सरल साधन सुझाया। वह साधन है माघ स्नान। उन्हें पता था कि माघ स्नान करने से सारे पाप ताप धुल जाते हैं और स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाती है। उनके भाग्य से उस समय माघ का ही महीना चल रहा था। पास में नर्मदा जैसी पुण्य नदी बह रही थी। अब प्रश्न था शारीरिक क्षमता का। चल फिर तो सकते नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जैसे भी हो माघ स्नान तो करना ही है। वे धीरे धीरे उठते बैठते नर्मदा जी जाने लगे। भक्तिभाव से वे नर्मदा में स्नान करते। शास्त्र विश्वास ने उनके हृदय में संतोष का प्रकाश कर दिया। उन्हें अब विश्वास होने लगा कि माघ स्नान से मेरा पाप ताप धुल गया है और अब मैं स्वर्ग का अधिकारी हो गया हूँ। अब उनके 24 घंटे भगवान के साथ गुजरते और वे आनंद की लहरों में डूबते उतराते रहते। किसी तरह 9 दिनों तक माघ स्नान कर सके। 10वें दिन उनकी शारीरिक शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया। फिर भी किसी तरह गिरते पड़ते वे स्नान करने पहुंच ही गए। शरीर पर ध्यान देना उन्होंने छोड़ दिया था। विधि के साथ वे स्नान करते थे। एक दिन तट पर निकलते ही शीत से उनका शरीर जकड़ गया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। किंतु उनके मृत मुखमंडल पर संतोष के सुख ने अपनी अमिट छाप छोड़ रखी थी। आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरा और सुव्रत को चढ़ाकर स्वर्ग ले गया। एक मनवंतर तक वे सुखी सुख भोगते रहे। पाप का कोई कण तो बचा नहीं था कि उन्हें किसी तरह का दुहक हो। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।